हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे थे टेंस। कल की क्लास में अपन ने टेंस का डिवाइड किया था, टेंस का डिवाइडेशन किया था। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस होता क्या है, ये अपन ने कल की क्लास में समझा था। ठीक है, उसके बाद में अपन ने ये कहा था कि कल की क्लास में अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत करेंगे। तो आज हेडिंग डालिए सभी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ने थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कल के बारे में। टेंस को टाइम और वर्क के बेसिस पर डिवाइड किया था। टाइम के बेसिस पर 3 टाइप्स का था। जो बीत गया वो पास्ट, जो चल रहा है वो प्रेजेंट, और जो आएगा वो हो जाएगा फ्यूचर। उसके बाद में अपन ने वर्क के बेसिस पर किया था इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो उसमें से अपन प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट है इंडेफिनिट। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सबसे पहले तो इस टेंस में कैसे सेंटेंस आते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो आप, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है कि जो समय चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। तो जो वर्तमान में चल रहे हैं, जैसे वाक्य आएंगे, जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है सभी। ठीक है, फिर इंडेफिनिट है तो ये अनियमित बताया था मैंने आपको, अनसर्टेन, अनिश्चित बताया था। ठीक है, तो प्रेजेंट यानी जो वर्तमान से संबंधित इसमें सेंटेंस आएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जिनके लास्ट में ता है, ज्यादातर सेंटेंसेस ता है, ती है, ते है, इनसे एंड होगा। उनका सेंटेंसेस का एंड ता है, ती है, ते हैं, इनसे एंड होगा। ठीक है, यानी कि मैं खाता हूँ तो क्या आ गया, ता हूँ। ठीक है, मैं खाती हूँ तो क्या आ गया, ती हूँ। इसमें हुआ या लेकिन है ना, तो अपन भी वो कर देते हैं यहाँ पे, ती हूँ, मैं खाती हूँ। ठीक है, उसके बाद में ते हैं, वे खाते हैं। ठीक है, तो हो गया ना, ज्यादातर आते हैं ता है, ती हूँ और ते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते हूँ और ते हैं आते हैं, वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, उसके बाद में ये तो नॉर्मल चीज हो गई, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अपन ने पिछली क्लास में जब सेंटेंस पढ़ा था तो इंपेरेटिव सेंटेंस को देखा था, और इसमें देखा था अपन ने ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन। जिसमें क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, रिक्वेस्ट आ जाएगा, कमांड हो जाएगा, सजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर, ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस भी कौन से टेंस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, डेली एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, ये सभी भी इसी में आते हैं। ठीक है, जनरल फैक्ट हो जाएगा, जनरल फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन अपन अभी पढ़ेंगे केवल बस इसके बेसिस पर, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती हूँ और ते हैं, ये वर्ड आते हैं, वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि अपन को इंग्लिश स्पीकिंग करना सीखना है तो ये जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन इसके हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज। ठीक है, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज। फटाफट से याद कर लीजिए, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके हेल्पिंग वर्ब हो गई डू डज। उसके बाद में अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन पॉजिटिव। इसलिए ही मैंने आपको पहले सेंटेंस पढ़ाए थे कि ये आगे काम आएंगे। देख लीजिए, अब आगे पॉजिटिव। अब अपन ने पॉजिटिव में पढ़ा था कि पॉजिटिव होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सकारात्मक बोलते हैं। ये पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा, जब अपन इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे किसी सेंटेंस का, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में होगी एस या ईएस, और उसके बाद में होगा अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ एस यू बी का मतलब सब्जेक्ट है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो केवल पॉजिटिव सेंटेंस में ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ओनली फॉर पॉजिटिव सेंटेंस में ही हेल्पिंग वर्ब एस या ईएस लगेगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखो नेगेटिव का,
उसके बाद में नेगेटिव का देखते हैं, ठीक है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव का हो जाएगा सबसे पहले वो आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, अब जो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना वो डू और डज लगेगी, क्या लगेगी, डू एंड डज, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू और डज, ठीक है, डू और डज। उसके बाद में नेगेटिव है तो नोट आएगा, नकारात्मक वाक्य आएंगे ना, सॉरी नकारात्मक वर्ड शब्द आएंगे तो नोट आ गया, ठीक है। डू डज प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। पॉजिटिव में क्या हो गया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी एस या ईएस, उसके बाद में हो गया ऑब्जेक्ट, और केवल पॉजिटिव में ही एस या ईएस लगता है, उसके बाद में नेगेटिव हो जाएगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन तीनों में कौन सी लगेगी, इन तीनों में हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगती है, ठीक है, इन तीनों में डू और डज लगती है। उसके बाद में थर्ड देखो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर अपन ने जब सेंटेंस पढ़े थे तो पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव पूरे ही पढ़े थे, ठीक है। अपन ने इसका स्ट्रक्चर सेंटेंस में देखा था कि सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड आएगा, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या रहा है, सब्जेक्ट, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आराम से समझना है कि सब्जेक्ट प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक तो ये भी ध्यान रख लीजिए आप, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। उसके बाद में अपन सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस पॉजिटिव ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब लगती है और ऑब्जेक्ट, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पॉजिटिव का एक एग्जांपल ले लो, मैं खाता हूँ, ठीक है, मैं खाता हूँ, आई ईट, ठीक है। अब यहाँ एस या ईएस क्यों नहीं लगा, डू और डज क्यों नहीं लगा, ये दोनों नहीं लगे ना, तो एस या ईएस अपन इसका यूज अभी देखेंगे, ठीक है। डू डज तो लगेगा नहीं क्योंकि वो कौन सा है, पॉजिटिव है। अब ये होता मैं नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट, आई डू नॉट ईट, लग गया डू, हेल्पिंग वर्ब लग गई। उसके बाद में इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले आएगा WH वर्ड, ठीक है, WH वर्ड व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, ठीक है, प्लस WH वर्ड के बाद आएगा सब्जेक्ट, WH वर्ड के बाद में क्या आएगा, WH वर्ड के बाद में आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू डज आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा ऑब्जेक्ट, और फोर्थ है जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस था, एक परफेक्ट अलग था और कंटिन्यूस अलग था, उन दोनों को मिक्स करके लिख दिया, एक टेंस और बना दिया परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को मिक्स कर दिया, उसको कर दिया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि इसमें इंट्रोगेटिव होगा उसके साथ में नोट और जोड़ देंगे, ठीक है, वेरी सिंपल है। ये का ये स्ट्रक्चर रहेगा, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद में डू डज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी अपनी, डू डज क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और नोट और जोड़ देंगे। भाई नेगेटिव जुड़ गया तो नोट तो जुड़ेगा ही, ठीक है, नोट तो जुड़ेगा ही। तो अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखिए, पहले तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। उसके बाद में अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसमें फर्स्ट होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, याद कर लेना है, रट्टा नहीं मानना है बिल्कुल भी ना, बिल्कुल समझना है आराम से। फिर उसके बाद में सेकंड है नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डू डज प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में WH वर्ड से शुरुआत होती है, इसमें फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर डू और डज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिखना भूल गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ नेगेटिव और लिख लेना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गए इनके स्ट्रक्चर, ठीक है। इनको याद कर लेना है, आप लिख लेना इनको ना। अब ये स्ट्रक्चर बता दिए मैंने आपको। केवल जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें ही हेल्पिंग वर्ब एस या ईएस लगती है, नेगेटिव बदलते ही डू डज आ जाती है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डज लगती है, ठीक है। केवल पॉजिटिव में ही कौन सी लगती है, एस या ईएस, ठीक है। उसके बाद में जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है।
जो प्लूरल सब्जेक्ट होती है जैसे आई वी यू दे, ठीक है, इनके साथ ऐसे ही ईएस का उपयोग नहीं किया जाता है। और जो प्लूरल और एक सब्जेक्ट हो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो ऐसे ही इसका उपयोग नहीं किया जाता है। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होती है उनके साथ ऐसे ईएस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, प्लूरल और सिंगुलर। उसके बाद में अपन देखेंगे इनकी प्रैक्टिस। अब अपन इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ने देख लिया, अब इनकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। सबसे पहले एक सेंटेंस फटाफट इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देना आप, मैं खाता हूँ, फटाफट ट्रांसलेट करके बताओ, फटाफट ट्रांसलेट करो, मैं खाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये पहचानो कि ये टेंस कौन सा है, ठीक है। ये टेंस हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट है, मैं खाता हूँ, ठीक है। उसके बाद में ता हूँ, ये आ गया अपना इंडेफिनिट, ठीक है। तो मैं खाता हूँ, तो सबसे पहले क्या मैंने इसका स्ट्रक्चर क्या बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएनएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई, और खाते हैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई ईट, ठीक है। बन गया, कितने इजी है, मैं खाता हूँ, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट लिखो, मैं क्यों खाता हूँ, मैं क्यों खाता हूँ, मैं क्यों खाता हूँ, मैं क्यों खाता हूँ, क्यों क्यों डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ दिया तो इंटरोगेटिव हो गया, ठीक है। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बताया था, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू डज प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले लिखो इसमें डब्ल्यू एच वर्ड कौन सा है, वाई, ठीक है। तो ये हो गया वाई, ठीक है। उसके बाद में डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ जाएगा आई और इट आ जाएगा, ठीक है, वाई आई इट, ठीक है। उसके बाद में नेगेटिव का ले लो, मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है, मैं नहीं खाता हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डू डज लगती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है तो इसमें डू डज आएगी, मैं नहीं खाता हूँ, आई डोंट इट, आई डू नॉट इट, ठीक है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, ठीक है, तो इसमें भी क्या लगेगा, डू और डज लगेगा ना, लेकिन अपन ने लगाया नहीं है ना। तो मैं क्यों खाता हूँ, वाई डू आई इट, ये सेंटेंस हो जाएगा, वाई डू आई इट, मैं क्यों खाता हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये है अपना नेगेटिव सेंटेंस, मैं नहीं खाता हूँ, और इसमें आई डू नॉट इट, ठीक है। डू नॉट, जो डू नॉट होता है ना, डू और नॉट, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, डोंट, शॉर्ट फॉर्म में अपन डोंट लिखते हैं इसको ना, डू नॉट को डोंट लिखते हैं। उसके बाद में एक और सेंटेंस आपके लिए है बस, मैं, ये कौन सा दूं आपको, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ। अब ये सेंटेंस आपके लिए है भैया, ठीक है। ये सेंटेंस आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन ने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से क्लियर किया, अच्छे से पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। अपन ने इसका स्ट्रक्चर देखा, इसके हेल्पिंग वर्ब देखी डू डज, ओनली और पॉजिटिव सेंटेंस में ही इसके हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही एस लगती है, ठीक है। उसके बाद में डू डज लग जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये अपन ने सेंटेंस पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो अब बहुत इजी है, पॉजिटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटरोगेटिव प्रश्नात्मक, ठीक है। उसके बाद में इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव में नेगेटिव जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में सेंटेंस देखिए अपन ने, जिस सेंटेंस तो आप प्रैक्टिस कीजिए अगर लिख के है ना, फिर उसके बाद में जो मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया है उसके हिसाब से बनाएगा, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ आई इट, मैं क्यों कहता हूँ, वाई डू आई इट, मैं क्यों नहीं कहता हूँ, वाई डोंट आई इट, वाई डोंट आई इट, ठीक है। मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जयपुर जाता हूँ, आई गो टू जयपुर, ठीक है। आई गो टू जयपुर आएगा, ठीक है। उसके बाद में वह जाता है, ही गोज, वह जाता है, ही गोज आएगा, ठीक है। क्योंकि वह क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसे ही इसका उपयोग किया जाता है, जी ओ, गो के साथ अपन ईएस का उपयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, गोज, ठीक है। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही गोज। वह जयपुर जाता है, ही गोज टू जयपुर। वह आता है, ही कम्स, मैं आता हूँ, आई कम, आई कम, ही कम्स। उसके बाद वह पीती है, शी ड्रिंक्स, ठीक है। वह क्यों पीती है, वह क्यों पीती है, ठीक है। वाई डज शी ड्रिंक, वाई डज शी ड्रिंक, ठीक है।
तो ऐसे आप इंग्लिश में सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप इस वीडियो को, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।